Hello everyone, welcome back to my channel. So today the topic which are going to discuss about is strategic management. So let's start. अगर हम strategic management की बात करते हैं तो वो दो वर्ड से मिलके बना है, strategy प्लस management. तो अगर आप strategic management को समझना चाहते हो कि वो क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि strategy क्या है. So strategy क्या है? The concept of strategy is a central to understanding the process of strategic management. इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी strategic management की प्रोसेस को समझना चाहता है, ये जानना चाहता है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, तो उन्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्ट्रैटेजी क्या होती है. वो उसका एक सेंटर पॉइंट है. जब आपको ये पता होगी कि स्ट्रैटेजी क्या है तभी आप क्या कर सकते हो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को समझ सकते हो. तो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? द स्ट्रैटेजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है स्ट्रैटेजोस, जिसका मतलब क्या होता है, जर्नलशिप. अ स्ट्रैटेजी कुड बी अ प्लान और कोर्स ऑफ एक्शन. तो स्ट्रैटेजी क्या हुई? या तो वो एक प्लान हो सकता है या फिर क्या है, एक कोर्स ऑफ एक्शन. प्लान या कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि हम पहले से ही प्लान करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमें आगे क्या एक्शंस लेने हैं, क्या एग्जीक्यूट करना है, सो दैट हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेट गोल को अचीव कर सकें. दैट इज स्ट्रैटेजी. जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लो, वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, कोई भी फर्म हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक गोल होता है, एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है जिसे वो क्या करना चाहती हैं, अचीव करना चाहती हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, करंट पोजीशन है और उनका एम है यहाँ तक पहुँचना कि वो अपने मेन गोल को क्या करें, अचीव कर लें, अल्टीमेट गोल को अचीव कर लें. तो स्ट्रैटेजीज क्या है? वो प्लान जो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं, ये सब क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी है जो क्या करते हैं, उन्हें कोर्स ऑफ एक्शन प्रोवाइड करते हैं. यानी कि क्या एक्शंस उन्हें लेने हैं, फ्यूचर में उन्हें क्या करना है ताकि वो अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंच सके. दैट इज स्ट्रैटेजी. तो स्ट्रैटेजी क्या हुई? स्ट्रैटेजीज आर प्लान्स एंड कोर्स ऑफ एक्शन दैट अ ऑर्गेनाइजेशन मेक टू रीच द अल्टीमेट गोल. दैट इज स्ट्रैटेजी. तो स्ट्रैटेजी कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ एक्शंस होते हैं जो एक कंपनी डिज़ाइन करती है ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेट और मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. दैट इज स्ट्रैटेजी. तो स्ट्रैटेजी मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. अगर आपको स्ट्रैटेजी समझ आ गया तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है. स्ट्रैटेजी को मैनेज करना ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है. अब आप देखो, स्ट्रैटेजी को आपका पता चल गया कि स्ट्रैटेजी क्या है, प्लान या कोर्स ऑफ एक्शन है. और मैनेजमेंट क्या होता है, आपको पहले से पता है कि मैनेजमेंट में क्या होती है, प्लानिंग होती है, ये हमने वो बहुत बार डिस्कस किया है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, डायरेक्शन होती है एंड कंट्रोलिंग होती है. जब ये चारों चीज़ें, ये चारों फंक्शंस हम अपनी स्ट्रैटेजी के लिए परफॉर्म करते हैं, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. कि स्ट्रैटेजी, अगर आप चाहते हो कि आप किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए ताकि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर सको, उसके लिए कम से कम आपके पास कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. तो इसका मतलब क्या है, आपको अपना ऑब्जेक्टिव देखना होता है कि भाई हम स्ट्रैटेजी क्यों बना रहे हैं. फिर आप देखते हो कि उसको फॉर्मुलेट कैसे करना है, कैसे उसे बनाओगे, उसको आप इवेल्युएट भी करते हो, उसको आप इम्प्लीमेंट भी करते हो. तो इन चारों चीज़ों को, यानी कि स्ट्रैटेजी को क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे वो परफॉर्म होगी, उसको इवेल्युएट करना, इम्प्लीमेंट करना, इन सब चीज़ों की मैनेजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. Strategic management is defined as the dynamic process of formulation, implementation, evaluation and control of strategies. यानी कि जो strategies आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करने वाले हो, जिनको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने वाले हो, सो दैट आप अपने अल्टीमेट गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर सको, उन स्ट्रैटेजीज़ के फॉर्मुलेशन से रिलेटेड, इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, इवेल्युएशन से रिलेटेड जो भी वर्क किया जाता है, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. बिकॉज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करे तो उनके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उनके पास उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम पहले डिसाइड करते हैं कि स्ट्रैटेजी बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, देन उसे फॉर्मुलेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट. यानी कि पूरी स्ट्रैटेजी को मैनेज करने की प्रोसेस ही क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस एंड इट इज नॉट अ वन टाइम और स्टैटिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन एज वेल एज इवेल्युएशन. कि स्ट्रैटेजी क्या है, स्टैटिक नहीं है. आज आपने स्ट्रैटेजी बना ली, उसे इंप्लीमेंट करने में लग गए, इतना काफ़ी नहीं है. ये क्या है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है. ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब क्या है, हम स्ट्रैटेजीज को बनाते रहते हैं, वो डायनेमिक है. टाइम्स के साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एनवायरमेंटल फैक्टर चेंज हो रहे हैं, पॉलिटिकल फैक्टर चेंज हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रैटेजी को भी चेंज करते हैं, उसकी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन को भी चेंज किया जाता है. सो ये हमारी क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है.
नाउ लेवल ऑफ स्ट्रेटजी। लेवल ऑफ स्ट्रेटजी में आज हम सिर्फ ये डिस्कस करें कि कौन से 3 लेवल होते हैं। आने वाली वीडियोस में हम इन लेवल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनके क्या फर्दर टाइप्स होते हैं। जैसे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के अंदर भी 4 स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसके अंदर स्टैटिक, एक्सपेंशन, कॉम्बिनेशन, रिट्रेंचमेंट, ये सब स्ट्रेटजीज आती हैं जिनके भी फर्दर टाइप्स होते हैं। देन बिजनेस लेवल में जैसे फोकस होता है, डिफरेंशिएशन होता है, कॉस्ट होती है, ये स्ट्रेटजीज होती हैं। ऐसे ही फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटजीज होती हैं। तो इनके टाइप्स क्या होते हैं वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं कि 3 कौन से लेवल होते हैं। सो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी एंड फंक्शनल स्ट्रेटजी, ये 3 स्ट्रेटजी के हमारे लेवल हैं। तो सबसे बड़ा लेवल कौन सा है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। देखो नेम ही सजेस्ट कर रहा है, कॉर्पोरेट यानी कि ओवरऑल बिजनेस के साथ जो डील कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक एग्जाम्पल लो टाटा का, ठीक है। टाटा एक कंपनी है जो सिर्फ एक प्रोडक्ट तो बनाती नहीं है। टाटा क्या है, फूड प्रोडक्ट के अंदर भी है, ऐसा भी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंदर भी है, वो टेलीकॉम के अंदर भी आ सकती है, या फिर वो बाकी किसी अदर प्रोडक्ट के अंदर भी हो सकती है। तो ये क्या है, ये टाटा कंपनी के वेरियस बिजनेसेस हैं। तो जिस कंपनी के बहुत से बिजनेस होते हैं, ऐसी भी कंपनियां जो एक ही बिजनेस कर रही हैं, बट जैसे टाटा है, महिंद्रा है, वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस कर रहे हैं। तो उन बिजनेसेस को वो क्या करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, उनके लिए उन्हें अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनानी होती है। उसी बेस पे आप आज डिस्कस करोगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, टाटा एक ओवरऑल कंपनी, ठीक है। देन हम लेते हैं टाटा सोल्ट है, टाटा के जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, टाटा के जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं, जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आप बोल सकते हो, और ये जो टाटा मान लो कि आपका एल्यूमिनियम में है। सो ये हमारे क्या है, डिफरेंट 4 बिजनेस हैं टाटा के। अब इन हर एक बिजनेस के अंदर क्या है, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। इसके अंदर भी फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, इसके अंदर भी, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर ये तो मैनेज करना ही पड़ता है, चाहे वो कैसा ही बिजनेस हो। तो सबसे पहले टाटा की यानी कि पूरी कंपनी की, पूरे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की, या फिर पूरी टाटा कंपनी की, पूरी टाटा ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रैटेजी होगी उसको हम बोलेंगे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है, विच डील विद द ओवर रीचिंग प्लान एंड एक्शंस ऑफ द वेरियस फंक्शन दैट आर टू बी परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव। यानी कि पूरी कंपनी में जितने भी बिजनेसेस हैं, हर बिजनेस को जो फॉलो करनी है, पूरी कंपनी को जो फॉलो करनी है, उस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। उसके बाद अब टाटा के बाद जो स्मॉलेस्ट यूनिट आ रही है वो क्या आ रही है, हमारी SBUs। ये हमारी क्या होती है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। यानी कि टाटा के अंदर अब एक बिजनेस तो नहीं है, ABCD काफ़ी बिजनेस हैं। तो हर बिजनेस की जो अलग स्ट्रेटजी होगी, दैट इज बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो हमें क्या डिटरमाइन करती है, बिजनेस जो यूनिट्स हैं, ये जो ABCD यूनिट्स हैं, इनकी क्या स्ट्रेटजी होगी उसको जो डिटरमाइन करती है, दैट इज बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। यानी कि उनके ऑब्जेक्टिव्स को, उनकी स्ट्रेटजीज को, कि उनके अंदर रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, दैट इज बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। और जो लास्ट में हमारी फंक्शनल यूनिट थी, यानी कि HR था, फाइनेंस थी, मार्केटिंग थी, इनकी जो स्ट्रेटजी, यानी कि ये क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रेटजी, जो हमारा स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटजी होता है। सो फंक्शनल स्ट्रेटजी डील विद द रिलेटिवली स्मॉलर प्लान, यानी कि ये क्या है, सबसे स्मॉलर प्लान है और ये सबसे बिगर प्लान है, प्रोवाइडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक फंक्शन की, HR का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, फाइनेंस का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, HR की क्या स्ट्रेटजी होगी, फाइनेंस की क्या स्ट्रेटजी होगी, मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजी होगी, इस चीज़ को जो डिटरमाइन करती है, दैट इज फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। तो हमने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन ली हमने, जैसे टाटा का एग्जांपल लिया था, आप किसी का भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ये महिंद्रा है, हमने महिंद्रा का एग्जांपल लिया, वेट अ सेकंड, हमने यहाँ पे क्या किया, महिंद्रा का एग्जांपल लिया। तो जो पूरी महिंद्रा कंपनी के अंदर फॉलो की जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। अब महिंद्रा के अंदर एक बिजनेस है, दूसरा बिजनेस है और तीसरा बिजनेस है। तो इन बिजनेसेस के अंदर, इस बिजनेस में कौन सी स्ट्रेटजी होगी, इसमें कौन सी होगी, एक पर्टिकुलर अलग अलग बिजनेस की अलग अलग स्ट्रेटजी, उसे हम बोलते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। और इन बिजनेसेस के अंदर भी फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, HR, इंफॉर्मेशन, ये डिपार्टमेंट होते हैं। तो फाइनेंस क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेगा, मार्केटिंग क्या फॉलो करेगा, ऑपरेशंस क्या फॉलो करेगा, HR क्या फॉलो करेगा, या बाकी डिपार्टमेंट क्या फॉलो करेंगे, वो हमारी क्या है, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। तो सिंपल सी बात है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की है वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, जो एक एक बिजनेस की है वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, और बिजनेस के एक एक फंक्शंस की है वो हमारी क्या होती है, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, कि कैसे हम स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, ताकि हम अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर सके, वो हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, कि ये इन्वॉल्व करती हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को। टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, यानी कि स्ट्रेटजी कौन बनाती है,
हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है। बिकॉज स्ट्रैटेजीज हमारी बनाना ये क्या है, एक मेंटल वर्क है। और जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट की स्टडी करते हो तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो हमारा क्या करती है, कॉग्निटिव वर्क ज़्यादा करती है। एंड लोअर एंड मिडल लेवल क्या होते हैं, जो इंप्लीमेंटेशन का है वो वर्क ज़्यादा करते हैं। तो ये तो क्या है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन से रिलेटेड है। तो स्ट्रैटेजी कौन बनाती है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कौन करती है, हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें टॉप लेवल की इन्वॉल्वमेंट होती है। हैंडल लॉन्ग टर्म इशू। लॉन्ग टर्म इशू क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस गोल को अचीव करना चाहती है। उसे अचीव करने के लिए हमने नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज बनाए जिनको फॉलो करके हम गोल को अचीव करेंगे। तो गोल ऐसा तो है नहीं कि 1-2 महीने में अचीव हो जाता है। गोल एक लॉन्ग टर्म थिंग होती है जिसको आपको अचीव करना है, जो आपकी एम है। तो उसको करने के लिए स्ट्रेटजीज भी क्या बनती है, लॉन्ग टर्म बनती है। एक लॉन्ग टर्म इशू होता है और इससे हम क्या मिल पाते हैं, कंपिटिटिव एडवांटेज पाते हैं। अब कंपिटिटिव एडवांटेज कैसे पाते हैं, एक है ऑर्गेनाइजेशन ए, एक है ऑर्गेनाइजेशन बी, दोनों के अपने अपने गोल हैं और दोनों क्या कर रही हैं, मान लो टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही सर्व कर रही हैं। तो अगर दोनों टेलीकॉम में है तो उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी क्या करनी पड़ेगी, डिफ्रेंशिएट करनी पड़ेगी। जिस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी बेटर होगी ना, वो अपने गोल को पहले अचीव करेगी। ऑब्वियसली बात है, अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हो, अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते हो, तो आप अपनी कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओगे उतना ही बेटर आपका रिजल्ट होगा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएगी वो क्या करेगी, अपने गोल को जल्दी रीच करेगी। और अगर वो अच्छी स्ट्रैटेजी बना रही है, इसका मतलब क्या है, वो कंपिटिटिव एडवांटेज गेन कर रही है। स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होती हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमारा चलता है। कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रैटेजीज बनाना इतना इजी नहीं होता। और उसके पीछे मेन रीजन क्या है, डायनामिक। क्योंकि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये डायनामिक होती है। डायनामिक का मतलब क्या है, चेंज की जाती है। ऐसा नहीं है कि एक स्टैटिक रहेगी। एक स्ट्रैटेजी जो आज हमने बना दी, लाइफ लॉन्ग वही स्ट्रैटेजी नहीं चलती है। टाइम के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी पड़ सकती है, स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ सकती है। इसलिए कॉम्प्लेक्स भी है, इसको अंडरस्टैंड करना, फॉर्मुलेट करना इतना ईजी कॉन्सेप्ट नहीं होता। अनसर्टेनिटी, फ्यूचर कभी भी सर्टेन नहीं होता। हमें पहले से नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट वो श्योरिटी नहीं है कि ऐसा ही होगा। तो अनसर्टेनिटी है, इसका मतलब क्या है, रिस्क है कि जो स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं कि वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं हुई तो क्या, तो हम इसका मतलब रिस्क ले रहे हैं, अनसर्टेनिटी है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिकॉज स्ट्रैटेजी अगर फ्यूचर से रिलेटेड है तो ये क्या है, अनसर्टेन है। और ये हमारी एक सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है। स्ट्रैटेजिक को मैनेज करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले हमें स्ट्रैटेजिक इंटेंट या फिर आप अपना ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो, उसे डिफाइन किया जाता है। उसके बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं, देन उसे इवेल्युएट करते, उसे क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, एंड देन उसे इवेल्युएट करते हैं। तो ये क्या है, कंप्लीट प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लगातार हम इस पर वर्क करते हैं, बट ये सिस्टमैटिक ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप इवेल्युएट पहले कर लोगे, फॉर्मुलेट बाद में करोगे, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है। यहाँ आएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, SHRM नहीं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव है, वही कि हम अपनी कंपिटिटिव एडवांटेज गेन करना चाहते हैं, कि अपना जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो बाकी ऑर्गेनाइजेशन से डिफ्रेंशिएट कर सके, आप अपनी एक अलग वैल्यू बना सके मार्केट के अंदर। और वो आप कैसे बनाएंगे, जब आप अपनी डिस्टिंक्टिव स्ट्रेटजीज बनाएंगे। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि स्ट्रेटजीज हम क्या बना रहे हैं, ताकि ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को अचीव कर सके, उसके लिए हमने स्ट्रेटजीज बनाई। तो इस पाथ में ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये हमें क्या डिटरमाइन करती हैं, कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, उन्हें किस तरीके से यूज़ करना है कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें, तो बेटर एलोकेशन कर सकें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। डेवलप स्ट्रेटजी, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बना पाएं। डिफाइन विजन एंड मिशन, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के विजन को, मिशन को अच्छे से क्लियरली डिफाइन कर सकें, सो दैट उसे अचीव करने के लिए हम बेस्ट मेजर्स का यूज़ कर सकें। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के विजन है, मिशन है, उनके बेस्ट डेफिनेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। बिकॉज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ही किस चीज़ के लिए, अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस की स्टडी करोगे, जो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो हमारा पहला स्टेप होता है, उसी में आता है कि विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, इन चीज़ों को डिटरमाइन करना होता है। तो स्ट्रेटेजी बनते ही क्यों है, ताकि हम इन चीज़ों को अचीव कर सकें। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने विजन एंड मिशन को डिफाइन कर सकते हैं,
एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी क्या होती है, डायनेमिक होती है, टाइम के साथ हमें चेंज करनी पड़ सकती है, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस अमेंडमेंट करनी होती है, तो हम एनवायरनमेंट का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, पॉलिटिकल सोशल कल्चरल हर फैक्टर को कंसीडर करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हेल्प करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब है कि आप सही रूल्स एंड रेगुलेशन या फेयर और एथिकल बिजनेस करो, इस चीज़ को एश्योर करती है आपकी स्ट्रैटेजी। अगर आपने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्ट्रैटेजी बनाई है तो सिंपल सी बात है कि वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। अगर आपकी स्ट्रैटेजी एथिकल है, अच्छी और गुड कंडक्ट की स्ट्रैटेजी आपने बनाई है, तो सिंपल सी बात है कि आपका बिजनेस भी एथिकल हो जाएगा, तो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेंटेन कर सकोगे। और स्ट्रैटेजी आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है कि आपको किस तरीके से मूव करना है अब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अनदर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम इजीली चेंज को अडॉप्ट कर सकें, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाई ही क्यों जाती है, ताकि हम गोल को अचीव करें। अब गोल को अचीव करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि एनवायरनमेंट सेम रहेगा, एनवायरनमेंट तो फ्लक्चुएटिंग है, वो चेंज होता रहेगा। तो इन चेंज को कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे यूज करना है, इन चीज़ों में भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हमें मिलती है, बिकॉज स्ट्रैटेजी जो है वो मेनली हमारी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करती है, जो कि लॉन्ग टर्म में है हमें कैसे वेल्थ को, प्रॉफिट को अचीव करना है। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड सर्वाइवल एक ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रोवाइड करती है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी और एक गुड स्ट्रैटेजी बनाती है तो उनका सर्वाइवल एंड सस्टेनेबिलिटी इंश्योर हो जाती है। एंड एनहांस परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप परफॉर्म करो, अच्छा परफॉर्म करो, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, तभी तो आप स्ट्रैटेजी बनाते हो। तो ऑब्वियसली उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके ऑर्गेनाइजेशन की। नाउ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटजीज की। देखो, जो हमने स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट किया, हमने क्या देखा कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या है, उसके लेवल क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हमारे क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो आप खुद सोचो कि जो उसके ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब हम अपनी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट से क्या चाहते हैं, तो इसका उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी कि जब वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर देती है, वही उसकी क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो ऑब्जेक्टिव को ही हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड वे में लिखते हैं, वो हमारी क्या होती है, सिग्निफिकेंस। बिकॉज जो हम उससे चाहते हैं वही तो वो करेगी ना, तो वही उसकी इंपॉर्टेंस हो जाएंगी कि अगर हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किया तो ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। तो पहली चीज़ क्या है कि क्लियर डायरेक्शन मिलेगी, हमें क्लियर पाथ पता चल जाएगा, रूट पता चल जाएगा कि हमें कैसे वर्क करना है। कंपिटेटिव एडवांटेज मिलेगी, चेंज को हम इजिली अडॉप्ट कर लेंगे, डायनामिक होती है, इजिली जो भी चेंजेस होंगे हम उन्हें अडॉप्ट कर लेंगे, हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को शेप कर सकते हैं कि हम अपने फ्यूचर को, फ्यूचर किसी को नहीं पता होता, बट अगर हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो वो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। तो अगर हमने अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है तो हम अपने फ्यूचर को खुद शेप कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर को खुद डिसाइड कर सकती है, अपने स्वॉट को आइडेंटिफाई कर सकती है। स्वॉट यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेटजी बनाते हो ना, तो सबसे पहले आप अपनी स्वॉट एनालिसिस की स्टडी जरूर करते हो। जब भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो एनवायरनमेंट को एनालाइज किया जाता है, और इंटरनल एनवायरनमेंट हमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमें अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट बता देता है। एंड एक्शन ओरिएंटेड है, यानी कि अगर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, अच्छे एक्शंस लेंगे, जो भी हमारे करेक्टिव एक्शंस की रिक्वायरमेंट है, जिस भी तरीके की एक्शन की रिक्वायरमेंट है, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके, उसमें ये हमें हेल्प करेंगे। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।